हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं द फिजिक्स बॉय। आज मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ कैसे आप लोग सोडियम एसीटेट और एक लेज़र की मदद से कुछ फन फिजिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ट्रिकी एक्सपेरिमेंट्स होने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास है दो ग्लासेस, जिसमें एक में पानी है और दूसरे में एक मिस्ट्री लिक्विड है, और हमारे पास एक लेज़र लाइट, वायलेट कलर का एक लेज़र लाइट। तो जब मैं ये लेज़र लाइट ग्लास ए में शाइन करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। इसी लाइट को अगर मैं ग्लास बी में शाइन कर सकते हैं, एक ब्राइट क्लियर ब्लू कलर का एक लाइट रे दिख रहा है आप लोगों को। आपको क्या लगता है कौन सा पानी का ग्लास होगा? ग्लास ए जो है वो वाटर है, क्योंकि जब हमने ग्लास ए में लेज़र लाइट को शाइन किया तो वहाँ जो इम्प्योरिटीज़ है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लाइट को स्कैटर कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहे थे। लेकिन मिस्ट्री लिक्विड के केस में टोटली डिफरेंट है। अब ये मिस्ट्री लिक्विड क्या है, ये जानने से पहले एक छोटा सा क्विज कर ले। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द कूलेस्ट यूज फॉर लेजर्स? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे। इसका आंसर है टू कंट्रोल एंड कूल इंडिविजुअल एटम्स। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिस्ट्री लिक्विड क्या है? ये असल में एक टॉनिक वाटर है जिसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, क्वानाइन कहते हैं इसको। जब हमने वायलेट लाइट को टॉनिक वाटर में ग्लो किया तो ये उससे ज्यादा ग्लो हुआ, उससे ज्यादा शाइन हुआ ग्लास ए से, वाटर से। अब हम देखते हैं जब हम इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं तो क्या होता है। इसमें अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट शाइन करते हैं तो क्या होगा ग्लास ए में, अब ग्लास बी में। आप देख सकते हैं इसमें एक प्रोसेस हो रहा है जिसको कहते हैं फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हायर एनर्जी लाइट जैसे अल्ट्रा वायलेट और वायलेट लाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद लोअर एनर्जी लाइट जो है वो इमिट करते हैं। लोअर एनर्जी कलर्ड में, क्वानाइन के केस में ऐसा होता है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने ऑयल डाला है और मैं कुछ आइस क्यूब डालने जा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, क्या वो आइस क्यूब उसमें सिंक होगा, फ्लोट होगा, क्या होगा? आइस क्यूब जो है वो बीच में ही क्यों रुक गया? इसके पीछे एक राज है। मैंने क्या किया, पहले मैंने उस कंटेनर में वेजिटेबल ऑयल डाला नीचे और उसके ऊपर मैंने बेबी ऑयल डाला, इसीलिए आइस क्यूब है वो उन दोनों के बीच में जाके फंस गया, या थोड़ा नीचे भी जा सकता है। और जब उस आइस से वाटर जो है वो मेल्ट होके नीचे गिरता है तो उस वाटर का डेंसिटी नियरली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है, और इसीलिए वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे सिंक हो जाता है। इस सिंक होने की वजह से आइस जो है हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो जाता है। एक फन फैक्ट है डेंसिटी के बारे में, अगर आप वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को पूरा वाटर वेपर से भरना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक स्टोरी का 110 वाटर से भरना होगा और उसको बॉईल करना होगा। उसके बाद बाकी 163 स्टोरीज वो वाटर वेपर से भर जाएंगे। एक और क्रेजी फैक्ट डेंसिटी के बारे में, जो डेंसेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ वो है एक नेचुरली फाउंड मटेरियल, उसका नाम है ऑस्मियम। इसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के 22 टाइम्स बराबर है। अगर हम इसको लाइटेस्ट मटेरियल से, जिसको हम एरोजेल कहते हैं, जो एक मैनमेड मटेरियल है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑस्मियम का एक शुगर क्यूब साइज का वेट एरोजेल के 22,000 शुगर क्यूब साइज के बराबर होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास है और एक मिस्ट्री लिक्विड। अब मैं कुछ रेजिड्यू निकाल के जहाँ से मैंने ये मिस्ट्री लिक्विड बनाया था लिक्विड के अंदर डालूंगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं क्या हो रहा है। इसको बहुत सारे लोग हॉट आइस भी कहते हैं और इनफैक्ट जब हम इसको टच करते हैं हमें थोड़ा ये वार्म लगता है। अगर हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के पहले और बाद में 30 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। अब ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड है सोडियम एसीटेट। आप ये घर पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा और 1 लीटर विनेगर को मिक्स करके इसको बॉईल करें, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कैंडल्स बुझाने के काम भी आ सकता है। तो बनाने का तरीका है, 1 घंटे तक इसको बॉईल करें, उसके बाद इसको एक जार में डाल के इसको कवर करके रखें।
अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर में डालेंगे, जनरली सोडियम एसीटेट का फ्रीजिंग पॉइंट है 58 डिग्री सेल्सियस, और जब हमने इसको रेफ्रिजरेटर में डाला तो हमने इसको सुपर कूल किया। इसको एक चीज चाहिए होता है जहाँ पे ये क्रिस्टलाइज हो जाए, तो जब भी हम कोई भी चीज डालते हैं इसमें, जैसे अपना फिंगर डालते हैं या कुछ और डालते हैं, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। आपके सामने एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, इसमें से 2 सही है, 1 गलत है। आपको देखना है कौन गलत है। इसका आंसर है ए पार्ट जो है वो गलत है। सोडियम एसीटेट जो है वो ड्रेन्स क्लीन करने के लिए यूज नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है उसके लिए। लास्ट एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक लेज़र लाइट है और कुछ चीज़ें हैं जो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इस लेज़र लाइट को हम यहाँ पे रखेंगे, ये लेज़र लाइट को हिलने नहीं देगा। ये लेज़र लाइट जो है वो छोटे से मिरर के टुकड़े पे पॉइंट कर रहा है। एक कप के ऊपर एक बैलून रखा है और उस बैलून के ऊपर मिरर का टुकड़ा रखा है, और कप के नीचे से हमने थिक पेपर से कोन जैसा बनाया है, और उस पेपर के नीचे हमने रखा है एक स्पीकर, और इस स्पीकर में मैं सिर्फ एक सिंगल टून प्ले करने जा रहा हूँ। मेरे पास है एक ऐप, सोनिक ऐप, जिस पे मैं एक सिंगल टून प्ले कर सकता हूँ। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता रहूँगा। आप देख सकते हैं कैसे कैसे शेप्स आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाता हूँ, अलग अलग शेप्स यहाँ पे एनिमेशंस दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, बैलून जो है वो एक मेम्ब्रेन तरह एक्ट कर रहा है, जैसे हमारा एयर ड्रम है जहाँ पे जब आवाज़ें जाती है तो वो बजना शुरू हो जाता है, वैसे ही ये बैलून जो है वो भी ऐसे ही एक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से जो उसके ऊपर मिरर है वो वाइब्रेट हो रहा है, और उसकी वजह से ये एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप ऐसे फन फिजिक्स के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।